आज का टॉपिक हमारा बोट एंड स्ट्रीम है। कहने का मतलब नाव और धारा। ठीक, जैसे मान के चलो एक नाव है बेटा, नाव है और यहाँ एक धारा है। धारा मतलब लहर होती है, लहर धारा। नाव अगर हमारी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और धारा की भी एक गति होती है बेटा, ये मान लो y किलोमीटर पर आवर की गति से बह रही है पानी जो है हमारी, है ना। तो अगर दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, जैसे ट्रेन और दो ट्रेनों की जगह या एक आदमी और एक ट्रेन चल रही है, तो अगर दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं बेटा, ठीक, दोनों अगर एक ही दिशा में चल रहे हैं, हाँ, इसको एक और चीज़ कहते हैं, इसमें एक और चीज़ होती है। जैसे अगर कोई नाव है वो लहर के समान दिशा में चलेगी, जिस दिशा में लहर चल रही है उसी दिशा में अगर नाव भी चलेगी बेटा, तो नाव को चलने में आसानी होगी, है ना। नाव को चलने में आसानी हो जाएगी क्योंकि उसको ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। जिससे मान के चलो एक ढलान है, एक ढलान है नीचे की ओर और हम ऊपर से नीचे ही आ रहे हैं, तो गाड़ी को हम बंद कर देंगे तो भी ढुल जाएगा गाड़ी, है ना। तो आसानी हो जाती है। वैसे ही है बेटा कि अगर जिस दिशा में लहर चल रही है, धारा चल रही है, उसी दिशा में अगर हमारी नाव भी चलने लगी तो उसको मेहनत कम करना पड़ेगा और वो आसानी से उसको फ्लो में आ जाएगी। ठीक है, तो उसी को बोल रहे हैं। तो ये डाउन स्ट्रीम कहलाती है बेटा। जब दोनों एक ही दिशा में चले ना, तो वो डाउन स्ट्रीम कहलाती है, डाउन स्ट्रीम। और अगर धारा इस दिशा में चल रही है और नाव को अगर इस दिशा में आनी है, मतलब उल्टी दिशाओं में आ रही है, विपरीत दिशाओं में, तो बेटा हम इसको अप स्ट्रीम कहते हैं, अप स्ट्रीम। ये डाउन और अप का मतलब क्या बेटा? डाउन मतलब नीचे की ओर, कि बोट भी धारा के साथ चल रही है मतलब डाउन हो रही है, और अप मतलब क्या कि बोट को मेहनत करना पड़ रहा है ऊपर आने के लिए, क्योंकि धारा अलग दिशा में चल रही है और हमें अलग दिशा में जाना है, ऐसा। ठीक, तो अप स्ट्रीम और ये डाउन स्ट्रीम का केस है। तो जब ये डाउन स्ट्रीम होता है ना बेटा, तो x और y दोनों के स्पीड को, x और y दोनों की स्पीड को बेटा अपन क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। ये स्पीड की बातें कर रहा हूँ, दोनों की स्पीड को प्लस कर देते हैं। ठीक, और वही अगर अप स्ट्रीम चलती है बेटा, तो यहाँ पे दोनों की जो स्पीड है वो बेटा माइनस हो जाती है, x माइनस वाई हो जाती है। ठीक, हाँ, कहने का मतलब कि अगर कोई नाव है, जैसे देख इसी के ऊपर अगर मैं नाव को बैठा दूं, इसी के ऊपर में धारा के ऊपर में नाव को बैठा दूंगा, तो धारा अगर इधर चल रही है और नाव को अगर इधर जाना है तो उसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा ना, है ना। तो उसी का केस है बेटा ये, इसको बोलेंगे अप स्ट्रीम। ये नाव ऊपर की ओर आ रही है और पानी नीचे की ओर बह रही है, ऐसे वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों की स्पीड को बेटा माइनस कर देंगे। ये स्पीड कौन सा है? तो अप स्ट्रीम वाला स्पीड है, और ये जो स्पीड है वो कौन सा है? तो डाउन स्ट्रीम वाला स्पीड है बेटा। ठीक, तो अगर मुझे यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, किसी एक का वैल्यू निकालना है, देखो इन दोनों में से अगर मुझे किसी एक का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे? x इज इक्वल्स टू डाउन स्ट्रीम में बेटा अप स्ट्रीम को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे। अगर इस केस में मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम को प्लस करेंगे बेटा, दोनों को प्लस कर देना है। ठीक, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। और अगर इसमें y की वैल्यू निकालनी है बेटा मुझे, तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2 करना है। बस ये कह रहा हूं मैं। ठीक, दोनों स्पीड है, अप स्पीड सॉरी ये डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो तो x का वैल्यू निकल जाएगा, x मतलब नाव का वैल्यू निकल जाएगा। वहीं पे डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2 करूंगा तो धारा का वैल्यू निकल जाएगा बेटा, कि धारा कितने स्पीड से चल रही है। ठीक है, ये दो छोटा छोटा फॉर्मूला है। हाँ,
ठीक, चलो उसके बाद फिर आगे देखेंगे कुछ और फॉर्मूला, फिलहाल अब यहीं तक देखते हैं। अब इस पे एक क्वेश्चन लिख लो बेटा, चलो क्वेश्चन लिखो। तो इसमें y का वैल्यू निकालना है, बताया ना, यदि y का वैल्यू को निकालना है तो एक ही है, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। y का निकालने के लिए माइनस करेंगे, चाहे आप स्ट्रीम हो चाहे डाउन स्ट्रीम। हाँ चलो क्वेश्चन लिखो। एक नाविक धारा के अनुकूल, एक नाविक धारा के अनुकूल 10 मीटर में 10 मिनट में, एक नाविक धारा के अनुकूल 10 मिनट में 2 किलोमीटर की 10 मिनट में 2 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 12 किलोमीटर, 2 घंटे में 12 किलोमीटर की नाव चलाता है, नाव चलाता है, तो धारा की चाल ज्ञात करें। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया मैं बता रहा हूं मैं। वैसे एक नाविक है, धारा के अनुकूल कहने का मतलब और प्रतिकूल कहने का मतलब क्या हो रहा है। अनुकूल मतलब जिधर धारा चल रही है उधर ही नाव भी चल रही है बेटा, वो हमारी अनुकूल हो जाएगी। और प्रतिकूल मतलब जिधर धारा चल रही है उसके विपरीत दिशाओं में अगर बोट चल रही है, नाव चल रही है, वो हमारा प्रतिकूल हो जाएगा, उल्टा चल रहा है तो। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है एक नाविक धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल मतलब बेटा कि नाव जो है वो डाउन स्ट्रीम में चल रही है। डाउन स्ट्रीम में कितनी चल रही है बेटा, तो 10 मिनट में 2 किलोमीटर चल रही है बेटा। तो 1 घंटे में कितनी चलेगी बेटा, ये 10 छक्के के 60, 60 मिनट, 1 घंटे में कितनी चलेगी, ये भी 6 से गुणा हो जाएगा, 12 किलोमीटर। ठीक, 1 घंटे में, ये डाउन स्ट्रीम का केस है बेटा। ठीक, और क्वेश्चन आगे बोल रहे हैं इसी में कि धारा के अगर प्रतिकूल चलना हो, मतलब अपस्ट्रीम की कहानी है, तो अपस्ट्रीम में कितना बोल रहे हैं क्वेश्चन में, 2 घंटे में 12 किलोमीटर बेटा, मतलब 2 घंटे में 12 किलोमीटर। हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, डिस्टेंस को बेटा मैं सेम कर रहा हूँ दोनों का। ठीक है, दोनों के डिस्टेंस को मैं सेम कर रहा हूँ, तो मैं इसको कह सकता हूँ क्या कि अगर 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 1 घंटे में कितना किलोमीटर कर रहा होगा बेटा, ये 6 किलोमीटर कर रहा होगा अप स्ट्रीम में, और डाउन स्ट्रीम में 1 घंटे में 12 किलोमीटर जा रहा है। तो समझ में आ रहा है ना, डाउन स्ट्रीम कहने का मतलब क्या कि धारा जो है, धारा के अनुकूल चल रहा है बेटा बोट हमारा, तो उसको समय कम लग रहा है। और धारा के अगर प्रतिकूल चल रहा है, धारा इधर चल रही है और नाव बेटा इधर है, तो उसको क्या लग रहा है, ज़्यादा समय लग रहा है। ठीक है, ये कह रहा हूँ मैं कहानी। ठीक, तो अगर मुझे यहाँ पे क्या निकालनी है बेटा, धारा की चाल ज्ञात करनी है। धारा मतलब क्या, y किलोमीटर की चाल। ठीक बेटा, तो मैं y का वैल्यू क्या निकालूंगा, y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा डाउन स्ट्रीम कितनी है हमारी, 12 बोलता हूँ, हाँ दोनों को प्लस कर दो, 12 और 6 अच्छा हाँ ठीक है, ठीक तो 12 माइनस 6 भागे 2, यही बताया मैं। डाउन स्ट्रीम 12, अप स्ट्रीम 6 डिवाइडेड बाय 2 बोला हूँ। ये दोनों स्पीड ही तो है, 1 घंटे में 12 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस है मान के चलो यहाँ पे 1 घंटे में 12 और 1 घंटे में 6 किलोमीटर, दोनों को बस माइनस करके डिवाइड बाय 2 करना है। अगर धारा का निकालना है तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 6/2, मतलब ये आ जाएगा बेटा 3। ये 3 क्या है, तो 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बेटा वो चलेगी, 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड निकाल रहे हैं। अगर ये y का पूछ रहा है तब, अगर ये x का पूछता तो x का पूछता बेटा तो दोनों को प्लस कर देते हैं। ठीक, कहने का मतलब 12 + 6 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाता 18/2, मतलब ये 9 किलोमीटर पर आवर हो जाता बेटा। स्पीड जो है ये बोट का स्पीड हो जाता 9 किलोमीटर पर आवर, और धारा का स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, बस इतनी सी कहानी है इसमें।
हो गया। चलो एक क्वेश्चन और लिखो। एक नौका धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर की यात्रा 60 किलोमीटर की यात्रा 4 घंटे में कर सकती है। 60 किलोमीटर की यात्रा 4 घंटे में कर सकती है। ठीक। यदि स्थिर जल में नौका की चाल, यदि स्थिर जल में नौका की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि स्थिर जल में नौका की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर की यात्रा यह कितने समय में तय करेगी? तो धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर की यात्रा यह कितने समय में तय करेगी? कहानी क्या कह रहा है कि एक जो बोट है बेटा, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे लगाती है ट्रैवल करने में। 60 किलोमीटर को 4 घंटे में ट्रैवल करती है, और ये डाउन स्ट्रीम है। ये तब की कहानी है जब धारा और नाव एक साथ चल रही है, एक ही दिशा में चल रही है, तब की कहानी है। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर। अब बेटा पानी जो है वो स्थिर हो गया है, उस स्थिर पानी में स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड कितना है बोट का? 13 किलोमीटर पर आवर है। देन इन व्हाट टाइम विल इट कवर 30 किलोमीटर पर आवर। तो अब इसको अगर अपस्ट्रीम चलना हो, मतलब विपरीत दिशाओं में चलना हो धारा और नाव को, ठीक, तो उसको 30 किलोमीटर पार करनी है विपरीत दिशाओं में, तो कितना समय लेगी, ये पूछ रहा है बेटा। ठीक, हाँ स्पीड दिया हुआ है। देखो पहला वाला हमारा जो है डाउन स्ट्रीम, हम उसको x मानते हैं और अपस्ट्रीम को y मान लेते हैं बेटा। अगर इसमें पूछ रहा है कि धारा के प्रतिकूल कितना समय लेगी, धारा मतलब बेटा y है ना, तो अगर हम दोनों को प्लस कर दे बेटा, यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, देखो 60 किलोमीटर का जो डाउन स्ट्रीम है उसको ट्रैवल करने में कितना समय ले रहा है? 60 किलोमीटर है, उसको ट्रैवल करने में 4 घंटे का ले रहा है समय। ठीक, तो हम यहाँ से काट सकते हैं बेटा। और ये x मतलब क्या बेटा? x मतलब 13 किलोमीटर, देखो तुम ठीक लिख रहा हूँ क्या? अच्छा इस तरीके से मान के लो, 4 15 चौक 60। अगर 15 किलोमीटर को 1 घंटे में 15 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, कहने का मतलब क्या है कि x प्लस वाई मिला के 15 घंटे हैं बेटा। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों को मिला के अगर 15 घंटे हैं, और क्वेश्चन में अप स्ट्रीम बस डाउन स्ट्रीम बस दिया हुआ है 13 किलोमीटर दिया है। देखो तो क्वेश्चन में नौका की चाल x का वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू कितना दिया है? 13 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। हम यहाँ पे क्या निकाले हैं बेटा? सीधी सी बात है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हमारा कितना है 60, टाइम हमें कितना लग रहा है 4 घंटे, कितने की स्पीड से चल रही होगी? तो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही होगी। अभी 15 किलोमीटर क्या है बेटा? तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम है। कहने का मतलब क्या? नाव और धारा एक साथ चल रही है, तब की कहानी है। हमें क्वेश्चन में दिया है बेटा कि 13 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जो है वो नाव चल रही है, ये नाव का ही तो है x मतलब। ठीक, तो धारा कितने की स्पीड से चल रही होगी? तो 13 में 2 को प्लस कर दूंगा बेटा, तो आ जाएगी धारा की स्पीड। तो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धारा चल रही है हमारी, ये कह रहा हूं मैं। ठीक, दोनों को प्लस कर दूंगा तो यही आएगा बेटा 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो अब आगे देखो, फिर से बताऊं? चलो कोई नहीं, शुरुआत से देखते हैं। चलो शुरुआत से देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि हमारा जो नाव है, नाव का स्पीड दिया है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, हमें चाहिए बोट का, ये नाव लिख देता हूँ यहाँ पे, और ये है बेटा धारा, हमें चाहिए धारा का स्पीड। ठीक,
तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस दिया है कि 60 किलोमीटर जो है वो 4 घंटे में सफ़र कर रहा है नाव, ठीक है। कब की कहानी है बेटा, जब बोट और नाव एक ही दिशा में चल रहा है, इसलिए मैं दोनों को प्लस किया हूँ। बोट और नाव जब एक ही दिशा में चल रहा है तब की कहानी है। तो इसको समय कितना लग रहा होगा, 1 घंटे में बेटा वो 15 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, मतलब इसका स्पीड कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये कह रहा हूँ मैं, किसका किसका, तो नाव और धारा दोनों का। जबकि नाव का दिया हुआ है 13 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा का कितना होगा इसमें, 13 में बेटा 2 को प्लस कर दूंगा तो ये आ जाएगा। तो उसी को लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा है धारा का स्पीड, ठीक। अब क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन हमसे आगे पूछता है कि धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर की यात्रा यह कितने समय में ट्रैवल करेगा, ठीक। अब धारा के प्रतिकूल मतलब डी माइनस यू, डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम, दोनों के प्रतिकूल चल रहा है बेटा, डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक। तो अब देखो दोनों का डिस्टेंस कितना दिया हुआ बेटा, मतलब कितना ट्रैवल करना है, 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर के सफ़र को अब दोनों को माइनस कर दो, ये अपना है कहाँ गया, ये डाउन स्ट्रीम और ये अप स्ट्रीम, मतलब दोनों को अगर मैं माइनस करूँगा तो प्रतिकूल की दिशा को बताता है। ये है क्या, अनुकूल, जब दोनों एक साथ चल रहे हैं। और ये क्या है, प्रतिकूल, मतलब दोनों अगर उल्टे दिशाओं में चल रहे हैं तो दोनों को बेटा डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को माइनस करना है। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या, नाव और धारा को माइनस करेंगे, नाव और धारा को माइनस करेंगे, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम मतलब कितना बेटा, 13, और अप स्ट्रीम मतलब बेटा 2, दोनों को माइनस कर दिया, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा बेटा, ठीक। 13 माइनस 2 करूंगा तो 11 आ जाएगा। ये 11 क्या है, किलोमीटर पर आवर है, और 30 क्या है बेटा, किलोमीटर में है। दोनों देखो सेम किलोमीटर किलोमीटर में है, हम इसको आसानी से काट सकते हैं। ये क्या है, टाइम बता रही है बेटा, टाइम, कि टाइम कितना है, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। ये फॉर्मूला होता है ना, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। तो यहाँ से टाइम को अगर यहाँ लेके जाऊंगा तो स्पीड यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो डिस्टेंस कितना, तो 30 किलोमीटर, कितने समय में, तो 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं। तो कितना समय लगाएगा बेटा, तो कटेगा तो काट देना, नहीं कटेगा बेटा तो इसको लिख दे, 11 दूनी 22 और 8 30, इस आवर ले ले बेटा, 2 घंटे 8 सही 11, 2 घंटे और 8 सही 11 मिनट कह सकते हो, ठीक। यहाँ पर x माइनस फाइव क्यों नहीं आया प्रतिकूल में एक ही बात तो है, मैं d माइनस यू लिखा हूँ, उसके जगह पे x माइनस यू लिख दे, ये ले, x का स्पीड कितना दिया है 13 और u कितना है 2, तो d माइनस यू लिख, चाहे x माइनस y लिख, एक ही बात है, ये ले। तो ऊपर का वैल्यू कितना है, 11, 13 माइनस 2 11, और 30/11 कहाँ से है, ऊपर की। अरे इन दोनों को तो माइनस कर रहेगा। ये 30 किलोमीटर क्वेश्चन में दिया है कि जब दोनों विपरीत दिशाओं में चल रही, कौन, बोट और नाव, बोट और नाव दोनों अगर विपरीत दिशाओं में चल रही है तो उसको 30 किलोमीटर का सफर तय करना है। कितने की स्पीड से तय करेगा, तो यदि यहाँ पे तो निकालें हम लोग, नाव का स्पीड 13 है, धारा की स्पीड 2 है, विपरीत दिशाओं में चलेगी, मतलब दोनों के स्पीड को क्या करना है, माइनस करना है अपने को। तो 13 माइनस 2 किया तो 11, ये वही 11 है। अब एक रेशियो वाला केस देखते हैं।
वह हम 2 बार किए क्या 13-2 नाहीगा, बताया हूं मैं। b माइनस क्यू डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम। तो नीचे फिर से 13-2 किए यहाँ पे हाँ अरे इसी को तो लिख के बताया हूँगा, अपॉन में थोड़ी है, वही तो है। इसी को लिख के बता रहा हूँ मैं। 2 बार कहाँ से आया? 13-2 है बोल के। चलो क्वेश्चन लिखो बेटा। आशु आशु शांत जल में 7.6 किलोमीटर प्रति घंटा 7.6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। नाव चला सकता है। वह पाता है कि उसे धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में वह पाता है कि धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में वह पाता है कि धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में धारा के अनुकूल नाव चलाने में लगने वाले समय से धारा के प्रतिकूल नाव चलने में धारा के अनुकूल नाव चलाने में लगने वाला समय से 4 गुना अधिक लगता है। से 4 गुना अधिक समय लगता है। से 4 गुना अधिक समय लगता है। तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। धारा की गति ज्ञात कीजिए। देखो रेशियो वाला पढ़े हम लोग, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। मान लो बेटा ये डाउन स्ट्रीम है और ये अप स्ट्रीम है। टाइम कितना लग रहा है और स्पीड कितना लग रहा है, इस टाइप का केस है ये। तो पहला जो हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में धारा के अनुकूल नाव चलाने में लगने वाले समय के 4 गुना है। ठीक, डाउन स्ट्रीम में बेटा अगर 1 का लग रहा है तो विपरीत दिशाओं में चलने के लिए उसको 4 का लग रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन। ठीक, तो ये है बेटा समय के अनुसार। तो स्पीड कितना हो जाएगा बेटा, उल्टा हो जाएगा, 1/4 वो 4/1 हो जाता है बेटा, मैं ये कहता हूँ। ठीक, यही पढ़ चुके हम लोग पहले से। अब इसमें क्वेश्चन में जो दिया है, आशु शांत जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला रहा है। तो यहाँ पे बेटा x का वैल्यू दिया हुआ है। x मतलब क्या, नाव का स्पीड दिया हुआ है बेटा कितना, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला रहा है। ठीक, और कुछ दिया है क्या इसमें, नहीं दिया है बेटा। तो देखो स्पीड को क्या करेंगे बेटा, जब हम निकालते हैं स्पीड की कहानी कि डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम को अगर मैं देखूं तो क्या कर देगा, 4+1 कर देगा। 4+1 कहने का मतलब क्या, नाव प्लस धारा अगर अनुकूल चल रही हो, अनुकूल एक ही दिशा में चल रही हो तो दोनों को प्लस कर दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा बेटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, दूसरा जब मैं प्रतिकूल की बात करूं तो नाव माइनस धारा हो जाएगा बेटा, नाव माइनस धारा, तो ये 4 - 1 हो जाएगा बेटा, मतलब 3,
किलोमीटर प्रति घंटा या 3 किलोमीटर, ये कह सकते हैं। अगर डिस्टेंस में देखेंगे तो 3 किलोमीटर। 7.5 किलोमीटर का। हाँ रुकना, अभी रुकना, बता रहा हूँ मैं। 7.6। क्या बोल रहे हैं? 7.5 किलोमीटर पर आवर। हाँ वो है ना, वो क्वेश्चन में दिया है कि नाव का स्पीड कितना है, तो 7.5 किलोमीटर पर घंटे है। ठीक है, अभी उसको कुछ मत कर, पहले हम इसकी केस देखते हैं कि अगर अनुकूल चल रहा है बेटा तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2 होता है। हम पढ़े हैं जब एक ही दिशा में चल रही है दोनों को प्लस करके जोड़ देना है, दोनों की स्पीड को। ठीक, तो यहाँ पे 4 + 1 डिवाइडेड बाय 2 आ गया, 5/2। और प्रतिकूल चल रही है मतलब विपरीत दिशाओं में चल रही है तो दोनों की स्पीड को माइनस करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। ठीक, तो ये आ जाएगा बेटा 3/2। अब देखो क्वेश्चन में, तब निकलेगा क्या निकलेगा? हाँ बता रहा हूँ क्वेश्चन में क्या दिया है, x का मान दिया हुआ है। x मतलब क्या बेटा, नाव का मान दिया हुआ है। अगर नाव अनुकूल चल रही है, यहाँ पे कहानी है इसकी, तो 7.5 किलोमीटर प्रति आवर है, वो अनुकूल चलने के लिए है। अनुकूल चल रही है तब की कहानी है। जो हम लोग का यहाँ 5 किलोमीटर पर आवर है ना बेटा, यही 5 किलोमीटर का मान दिया हुआ है, 7.5 किलोमीटर पर आवर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक, जब मैं दोनों को जोड़ा ना तो मुझे 5 किलोमीटर प्रति घंटा मिला। यही 5 किलोमीटर बेटा इसी का मान दिया है 7.5, क्योंकि ये भी अनुकूल है और ये भी अनुकूल है, इसीलिए। ठीक, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 5/2 है, 5 का मान 7.5 दिया हुआ है बेटा, मतलब कितने के बराबर है, कहाँ गया, कितने गुना है मैं कह सकता हूँ, कितने गुना है, 5 से 7.5, 5 से ये 2 को देखो, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 2 ऊपर में भी है 2 नीचे में भी है, 2 को हम नहीं 2 को हम कट कर सकते हैं मान के चलो। इस तरीके से अगर मैं देखूँ ये कि 5/2 है, रेशियो में 3/2 है, तो 2 से 2 को मैं कट कर सकता हूँ। तो ये जो 5 का मान दिया है वो 7.5 है, तो कितने गुना है, तो 1.5 गुना है, ये कह सकता हूँ मैं। 5 एकम 5 और 0.5, तो वैसे ही 3 का कितना गुना होगा, ये तो 1.5 गुना होगा। 1.5 गुना कहने का मतलब क्या, ये 4.5 हो जाएगा बेटा। ठीक, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। तो ये 4.5 को बता क्या रहा है कि ये जो धारा के ना, धारा का जो गति है, धारा का गति मतलब कहने का मतलब ये जो u है, ये जो u है यहाँ पे जो ये 3/2 आया है वो क्या है, धारा का वैल्यू है बेटा। ऊपर वाला नाव का वैल्यू था, ये वाला जो है वो नाव का वैल्यू था, और नीचे वाला क्या है, धारा का वैल्यू है बेटा। ठीक, कि नाव को कितना लग रहा है, तो 1.5 गुना की स्पीड से चल रही है, तो धारा कितने की स्पीड से चलेगी, 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी। ये है कहानी इसका। देखो तो नहीं समझ में आएगा फिर दोबारा बताऊंगा। हुआ, लिख रहे हो, लिखो लिखो।
अगर हो गया तो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। अब ये सब हटाते हैं, अब कुछ और। अब कुछ चीज़ और देखो, जैसे अगर इसमें क्वेश्चन में बोले टोटल टाइम कितना ले रही है या दोनों में कितना टाइम नहीं ले पा रही है, दो केस है। पहला टोटल टाइम और टोटल टाइम डिफरेंस। टोटल टाइम कितना टाइम ले रही है। तो टोटल टाइम में कहानी होता है, कहने का मतलब बेटा एक बार गया नाव और नाव जाने के बाद वापस आ गया, तो टोटल टाइम कितना लिया, ऐसा। धारा के अनुकूल प्रतिकूल बात की बात है। अभी ये बोल रहा है कि एक बार नाव गया और कहीं से मुड़ के वापस आ गया, ठीक, तब की कहानी टोटल समय कितना लेगी। तो इसकी कहानी होती है बेटा 2 डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम बोलता हूँ, 2 डाउनस्ट्रीम इंटू एक्स, नाव के बारे में बातें कर रहा हूँ। 2 डाउनस्ट्रीम इंटू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला हमारा, जिसमें तो टाइम डाउनस्ट्रीम प्लस टाइम अपस्ट्रीम इज इक्वल्स टू टोटल टाइम। ये कह रहा हूँ मैं, टोटल टाइम बराबर डाउनस्ट्रीम में कितना टाइम ले रहा है और अपस्ट्रीम में कितना ले रहा है। कहने का मतलब अगर मान के चलो ये देखो धारा है, ये हमारी धारा है और इसके ऊपर बेटा नाव बैठी हुई है, ठीक। तो नाव अगर इस दिशा में चल रही है और धारा भी मान लो इसी दिशा में चल रही है, तो पहले तो वो दोनों डाउनस्ट्रीम में जा रहे हैं, ठीक, पहले दोनों डाउनस्ट्रीम में जा रहे हैं, जिधर नाव चल रही है उधर ही धारा भी चल रही है, तो दोनों डाउनस्ट्रीम में चल रहे हैं। तो टाइम कितना ले रही है डाउनस्ट्रीम में, पहला ये केस। अब कहीं पे पहुंचने के बाद वापस आ रही है, तो अब बेटा नाव जो है वो तो इधर आ रही है और पानी अभी भी इधर ही चल रही है, वो थोड़ी बदल जाएगा पानी का केस। तो एक बार में डाउनस्ट्रीम चल रही थी और अब अपस्ट्रीम की कहानी है, तो अब कितना समय ले रही थी उसी को लिख रहा हूं मैं। तो डाउनस्ट्रीम की कहानी कितना समय और अपस्ट्रीम की कहानी कितना समय, दोनों को जोड़ दूंगा बेटा तो टोटल टाइम निकल जाएगा। मैं उसी को कह रहा हूं यहाँ पे, ठीक। तो इसका एक वैल्यू मतलब निकालने का फॉर्मूला होता है कि अगर हम नाव के लिए निकाल रहे हैं तो 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है बेटा, एक फॉर्मूला है ये, टोटल टाइम निकालने का फॉर्मूला है, ये कह सकते हैं जब टोटल टाइम पूछे तब, है ना। इसमें एक और चीज पूछता है, टाइम डिफरेंस, अंतर कि कितना समय का अंतर है। तो टाइम डिफरेंस होता है बेटा दूसरा, समय में कितना अंतर लग रहा है। तो टाइम डिफरेंस की कहानी क्या होगी, सेम होगी टाइम डिफरेंस की कहानी कि एक बार बेटा कोई नाव है वो वहां से गई और वहां से जाने के बाद वापस आ गई, ठीक। वही अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का केस है इसमें भी। तो टाइम डिफरेंस जब बोलेगा ना, कहने का मतलब कितना भी समय ले रही होगी डाउनस्ट्रीम में और जो समय ले रही होगी अपस्ट्रीम में बेटा, दोनों को माइनस कर देंगे, बस इतनी कहानी है। डिफरेंस आया, अंतराल आया, मतलब माइनस करना है। टोटल पूछा मतलब बेटा प्लस कर देना है अपने को, ठीक। टोटल में प्लस और डिफरेंस में माइनस करना है बेटा। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है टाइम निकालने का कि 2dy, यहाँ पे बेटा हम धारा की बातें कर रहे हैं, 2dy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बाकी सब सेम होता है, इक्वल्स टू टाइम, बाकी सब सेम होता है, ठीक। बस यहाँ पे x और यहाँ पे y लग जाता है, एक जब टोटल टाइम की बातें करें और दूसरा जब टाइम डिफरेंस की बातें करें। हो गया इतना। चलो अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन को लिखेंगे। स्थिर जल में एक नाव की चाल, स्थिर जल में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल
3 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर जल में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक आदमी 45 किलोमीटर की दूरी तय करके एक आदमी 45 किलोमीटर की दूरी तय करके प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। एक आदमी 45 किलोमीटर की दूरी तय करके प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। उसके द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात करिए। अब कुल समय कहने का मतलब वही टोटल टाइम पूछ रहा है कि टोटल टाइम कितना लिया होगा वो। चलो क्वेश्चन में जो दिया है बेटा मैं उसको लिखवाते जा रहा हूं। जैसे क्वेश्चन में गिवन है बेटा एक्स का वैल्यू दिया है। नाव की चाल, नाव कहने का मतलब बेटा एक्स की चाल दी हुई है क्वेश्चन में, कितना है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल दी हुई है क्या, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दी हुई है क्वेश्चन में। मतलब मुझे एक्स और वाई का वैल्यू ढूंढना नहीं पड़ेगा इसमें। उसके बाद बोलता है कि एक आदमी 45 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, मतलब डी दिया हुआ है बेटा, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस दिया हुआ है कि कितना दूरी तय कर रहा है वो। तो बेटा 45 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है वो। ठीक, देखो सभी किलोमीटर है बेटा, स्पीड भी किलोमीटर में है और डिस्टेंस भी किलोमीटर में है बेटा। यहाँ पे जो डी है ना, इस डी को ये मत मानना कि डाउन स्ट्रीम पे कहानी है बेटा, है ना। ये जो डी है यहाँ पे, वो डी बता रहा है डिस्टेंस को, कितना दूरी उसने तय किया है। यहाँ पे भी ये जो डी है वो डिस्टेंस को बता रहा है, डिस्टेंस को। डाउन स्ट्रीम मत कहना, ठीक, दोनों में अंतर है। तो चलो अब इसी फॉर्मूला में फिट करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कुल समय कितना लेगी। तो कुल समय का कहानी है, टोटल टाइम मतलब ये होता है कुल समय। कुल समय की कहानी है बेटा। तो हम फॉर्मूला में फिट कर देंगे 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू डी के जगह में 45 और x के जगह में 12। x का स्क्वायर मतलब बेटा 12 का स्क्वायर और y का स्क्वायर मतलब बेटा 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये आगे हो जाएगा 12 दूनी 24, या फिर ऐसे रहने दो, 2 सही, 2 गुणा 42 गुणे 12, 12 का स्क्वायर होगा बेटा 144, 3 का स्क्वायर होगा बेटा 9। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा 12 दूनी 24 गुणित 45, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 40, 4, 5, 135 आ रहा है बेटा। अब इसको हम लोग कटेगा तो काट दो। किसके पहाड़ हम काटे, 5, 17, किसके पहाड़ हम काट रहे हैं, तो ये 5 दूनी 10 और 5 7 17, थोड़े 27 होगा ना, 5 दूनी 10 और 5 7 35, ये 5 नहीं 45, 9 एकम 9, 9 3 27, 3 एकम 3, 3 8 24, तो 8 एकम 8। ये 8 क्या आ रहा है बेटा, टोटल टाइम लग रहा है इसको 8 घंटे, क्योंकि बाकी सब किलोमीटर पर आवर में है, तो ये भी किस में रहेगा, घंटे में बेटा। ये 8 घंटे लगेंगे उसको। कुल समय देखो जब नाव और वो धारा चल रही होगी बेटा, इसमें अनुकूल और प्रतिकूल का कहानी कुछ नहीं है, है ना। बस इसमें टोटल टाइम पूछेगा कितना ले रहा है टोटल टाइम, तब की कहानी है ये। देखो तो इसको
हो गया। चलो अब आगे देखो, एक क्वेश्चन और लिखो। एक पुरुष नदी के पानी में, एक पुरुष नदी के पानी में 1 किलोमीटर, एक पुरुष नदी के पानी में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। शांत जल में इस दूरी को तय करने में उसे, शांत जल में इस दूरी को तय करने में उसे शांत जल में इस दूरी को तय करने में उसे 12 मिनट लगते हैं। लेकिन बहती नदी में 13 मिनट लगते हैं। लेकिन बहती नदी में 13 मिनट लगते हैं। नदी के बहते पानी की चाल ज्ञात करें। नदी की बहते पानी की चाल ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक नदी के पानी में 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में, 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। शांत जल में इस दूरी को तय करने में उसे 12 मिनट लगता है। ठीक बेटा, तो डिस्टेंस कितना है? पहला 1 किलोमीटर, टाइम कितना लग रहा है उसको? 12 मिनट। ये 12 मिनट में लग रहा है बेटा। तो अगर मैं इसको देखूं 1 घंटा में कितना लगेगा? मतलब 60 मिनट। 1 घंटा मतलब 60 मिनट। तो 1 घंटा में वो कितना ट्रैवल कर पाएगा बेटा? तो 12 पंचे 60, 5 गुना। तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा? 5 गुना। कहने का मतलब है ये 5 किलोमीटर ट्रैवल कर पाएगा 1 घंटे में। ठीक है। क्वेश्चन आगे बोलता है लेकिन बहती नदी में, ये कब का कहानी बेटा? जब स्थिर है पानी, पानी स्थिर है तब की कहानी है। और दूसरा जब पानी बह रही हो, बहती नदी की कहानी है। तो दूसरे में क्या लग रहा है समय? उसको 13 मिनट का समय लग रहा है। ठीक, दूसरे में उसको 13 मिनट का समय लग रहा है। 13 मिनट का समय। ठीक, चलो अब कहानी देखते हैं। अगर मैं इसमें स्थिर जल की स्पीड को देखूं, स्थिर जल की स्पीड को देखूं तो 1 किलोमीटर में, सॉरी 1 घंटे में 5 किलोमीटर। कहने का मतलब मैं इसको कह सकता हूं कि ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही होगी स्थिर जल में। ठीक, तो अब आगे देखते हैं हम लोग। ये है बेटा स्थिर जल की कहानी और दूसरी है बहती जल की कहानी, क्योंकि बहती जल की कहानी को अपने को निकालना है। तो बेटा ये हो गई मेरा स्थिर जल, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है बेटा? तो उसको डिस्टेंस तय करना है 13 मिनट में, है ना। यहाँ पे क्या दिया है? ये 60 मिनट की कहानी है और ये 13 मिनट की कहानी है। बस इतना सा कि 5 किलोमीटर 60 मिनट में ट्रैवल कर रहा है, तो 13 मिनट में कितना किलोमीटर ट्राई करेगा बेटा? तो 5 माइनस एक्स कर दिया हूँ। ये 5 शांत जल का किलोमीटर और x बहते जल का किलोमीटर है। ठीक, किलोमीटर पर आवर है, उसी को अपने को निकालना है इसमें। तो 5 माइनस एक्स कर दिया हूँ। ये हो जाएगा बेटा 5 माइनस एक्स इक्वल्स टू, एक कटेगा क्या? कटेगा तो काट देना, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा बेटा। तो आगे देखते हैं। इस x को इधर ले आऊँगा और इसको इधर ले आऊँगा बेटा। तो 5 माइनस 8/13 बराबर में x हो जाएगा बेटा। यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा बेटा 13। ये हो जाएगा 13 पंचे 65 माइनस 60 बराबर में x। ये हो जाएगा 5/13 बराबर में x। फिर 5/13 क्या है बेटा? तो 5/13 है हमारा किलोमीटर पर आवर, जब वो
बहती जल में ट्रैवल करेगा बेटा। ठीक, दोबारा बताता हूँ। स्थिर जल में है एक पुरुष नदी 1 किलोमीटर को 1 किलोमीटर को 12 मिनट में तय करता है, तो 1 घंटे में कितना तय करेगा? 5 किलोमीटर, क्योंकि 12 पंचे 60 और 1 पंचे 5, मतलब 1 घंटे में 60 मिनट में 5 किलोमीटर का सफ़र तय करता है। तो मैं इसको स्पीड को कह सकता हूँ कि इसकी जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही होगी वो। वहीं पे ये जो बहता नदी है इसमें उस नाव को ट्रैवल करने में 13 मिनट लग रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखा हूँ मैं? ये है स्थिर जल का स्पीड और ये है बहता जल का स्पीड, यही अपने को निकालना है। तो स्थिर में बहता जल को माइनस कर दूंगा। अब समय कितना लग रहा है? तो स्थिर जल में 60 मिनट का समय लग रहा है और बहता जल में 13 मिनट का समय लग रहा है। हम बेटा यहाँ पे स्पीड निकाल रहे हैं। ठीक, चलो, तो यहाँ से मैं इसको इधर ले आया, ये इधर, फिर सीधा x का वैल्यू निकाला हूँ बेटा 5/13 किलोमीटर पर आवर। इस टाइप का बोल रहा हूँ मैं। हो गया। चलो बेटा क्वेश्चन लिखो। नहीं नहीं नहीं, अभी और पढ़ेंगे बेटा। आज छुट्टी है, आज ज़्यादा पढ़ेंगे। क्लास है 9 बजे से, मत पढ़ा जा रहा है। लेना तो 8 बजने देना, भाई 8 बजे तक लेते हैं ना। चलो लेना, 8 बजे तक देखते हैं। तो थकना तो है ही आज यार, 12 बजे तक चलेगा क्लास। चलो, शांत जल में एक व्यक्ति की चाल, शांत जल में एक व्यक्ति की चाल धारा की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। धारा की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यदि वह व्यक्ति धारा की अनुकूल दिशा में, यदि वह व्यक्ति धारा की अनुकूल दिशा में 45 किलोमीटर और धारा की प्रतिकूल दिशा में, यदि वह व्यक्ति धारा के अनुकूल दिशा में 45 किलोमीटर और धारा की प्रतिकूल दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी तय करने में, 35 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 घंटे लेता है, 10 घंटे लेता है, तो शांत जल में व्यक्ति की चाल कितनी होगी? शांत जल में व्यक्ति की चाल कितनी होगी? टोटल टैंक में कहानी है बेटा, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम है। चलो उसको बाद में देखेंगे, छोड़ो इस क्वेश्चन को। इसको लिख लो, उसको
नेक्स्ट में देखना है बोल के। अब आगे कुछ और देखेंगे, है ना। उस क्वेश्चन को बचाए रहना, उसको देखेंगे अगले में। अब आगे देखते हैं कुछ फॉर्मूलेज और, जैसे हम जानते हैं बेटा u इज इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे 1/x माइनस वाई, ये एक फॉर्मूला है। और दूसरा v इज इक्वल्स टू u, और v की कहानी क्या है बेटा कि स्पीड देखेंगे अब इसमें, ठीक है। u और v जो है स्पीड देखेंगे अब, ये इनिशियल स्पीड और ये फाइनल स्पीड की कहानी देखेंगे। 1/x पहले लिख लो इसको, फिर इसको एक्सप्लेन करूँगा मैं। 1/x माइनस वाई और दूसरा 1/x प्लस वाई। तो यहाँ पे u क्या हो जाएगा, u हो जाएगा 1/u हो जाएगा x माइनस वाई, और ये 1/v हो जाएगा x प्लस वाई, है ना। बस इसको लिखते जाओ पहले, फिर बता रहा हूँ मैं। तो अलग अलग वैल्यू जब निकालनी हो बेटा x की वैल्यू जब अलग से निकालनी होगी तो ये हो जाएगी 1/v प्लस 1/u डिवाइडेड बाय 2। और अगर y की वैल्यू निकालनी है तो 1/v माइनस 1/u डिवाइडेड बाय 2। ये वही पहले जो कर रहे थे, दोनों की स्पीड को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर रहे थे, यहाँ पे दोनों की स्पीड को माइनस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे बेटा, ठीक। अब ये है क्या, तो देखो बताता हूँ मैं। क्वेश्चन को पढ़ोगे तो समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन को बता रहा हूँ, लिखो पहले क्वेश्चन को, फिर बताते हैं। एक नाव धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी, एक नाव धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी और धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है, ठीक। अनुकूल और प्रतिकूल। एक नाव धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी और धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है। और धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर की दूरी और धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर की दूरी और धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करती है। दो केसेस हैं। और धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर की दूरी और धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करती है। तो धारा की चाल ज्ञात करें। तो धारा की चाल ज्ञात करें। ठीक है। क्वेश्चन क्या केसेस है, दो अलग अलग केसेस है कि एक जो नाव है वो धारा के प्रतिकूल इतना किलोमीटर चल रही है, फिर धारा के प्रतिकूल अनुकूल आ रही है, वो 10 घंटे में तय कर रही है। और वही जो नाव है दोबारा 36 किलोमीटर की दूरी और 24 किलोमीटर की दूरी प्रतिकूल और अनुकूल 12 घंटे में तय कर रही है। तो धारा की चाल कितनी होगी बेटा? ठीक, धारा मतलब क्या, y का पूछ रहा है इसमें। ठीक, तो y का निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले ये सब कुछ चाहिए, v और u चाहिए पहला। तो देखो हम देखते हैं पहले केसेस में
कि पहला दिया हुआ है बेटा 24 किलोमीटर प्रतिकूल, प्रतिकूल को हम लिखते हैं अपस्ट्रीम में, तो 24 किलोमीटर हमारा क्या है, अपस्ट्रीम है। ठीक, साथ में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के आगे में दिया है 36 किलोमीटर प्लस 36 किलोमीटर हमारा डाउनस्ट्रीम है। हम यहाँ पे जो डाउनस्ट्रीम है ना, वहाँ पे V से रिफ़र कर रहे हैं। ठीक, डाउनस्ट्रीम को हम V से बता रहे हैं, बस बताने का तरीका बदल रहे हैं। यहाँ पे दोनों को समय कितना लग रहा है, तो 10 घंटे लग रहे हैं, ऐसा कह रहा है। 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, दोनों को समय लग रहा है 10 घंटा। ये हमारा पहला कहानी है। और इसी के आगे दूसरी बोलता है, दूसरा कहानी कि इस बार 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम गए और 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गए, उल्टा हो गया। अब इन दोनों को लग रहा है 12 घंटे। ठीक, तो हमें क्या करना है बेटा, दोनों में से किसी एक को, या तो U को या तो V को हमें बराबर करना है। ठीक, जैसे अगर मैं इन दोनों को बराबर करूं तो ये 36 दूनी 72 और 24 तिया 72, दोनों 72 आ जाएगा। ठीक, ये हमारा पहला केस, ये हमारा दूसरा केस। हम इस दोनों केसेस को ना बराबर कर रहे हैं। बराबर कर रहे हैं कहने का मतलब ये पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, तो 72 हो जाएगा अपस्ट्रीम में, प्लस 36 तिया कितना होगा बेटा, 18, 10 108 V हो जाएगा बेटा। ये भी हो जाएगा 3 से गुणा, ये हो जाएगा 30 घंटे लगेंगे हम। वैसे ही इसको अगर मैं 2 से गुणा करूं बेटा, तो ये भी 72 U हो जाएगा, ये प्लस 24 दूनी 48 V हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा 12 दूनी 24 घंटे। ठीक, अब दोनों को बेटा हम माइनस करेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। तो ये दोनों को जब माइनस करूँगा तो ये दोनों तो कट जाएंगे, बचेगा बेटा ये दोनों। तो 108 में 48 को माइनस करेंगे बेटा, तो कितना बचेगा, 60। ये 60 क्या है हमारा, क्या है, डाउनस्ट्रीम है। ये जो V है उसी को D रिफर कर रहे हैं, तो 60 हमारा डाउनस्ट्रीम है। और यहाँ पे माइनस करने में कितना आएगा बेटा, ये हो जाएगा 6 घंटा। मतलब 6 घंटे में वो 60, क्या बोलना चाहिए, क्या दिया है, 60 किलोमीटर का दूरी तय कर पाएगा वो 6 घंटे में डाउनस्ट्रीम में। ठीक, हाँ अपने से क्यों लिए हैं, हाँ हमें इसको बराबर करना है, या तो इसको बराबर कर दो या तो इसको बराबर कर दो बेटा, एक ही बात है। ठीक है, इसीलिए मैं, ताकि इसको काट सकूं, मेरा उद्देश्य क्या है, इन दोनों में से किसी एक को मैं काट सकूं। काटने के लिए मैं दोनों को बराबर किया हूं, जिससे एक कट जाएगा तो दूसरा बस बचेगा, U कट गया तो V बस बचा बेटा। ठीक, तो मैं इसको आगे लिख सकता हूं कि 6 घंटे में व्यू जो है वो 6 घंटे में 60 किलोमीटर का दूरी को तय कर रहा है, ये कह सकता हूँ। तो ये आ जाएगा बेटा 1 घंटे में कितनी की दूरी तय करेगा, तो 10 किलोमीटर की दूरी तय करेगा 1 घंटे में। ठीक है, ये V का मान है बेटा 1/10, ये V का मान है 1/10 किलोमीटर। अभी तक बस V बस निकला है। चलो, तो दोनों में से किसी एक इक्वेशन, ऊपर वाले को मिटा रहा हूं ना मैं, ऊपर वाले की जरूरत नहीं है अब, ताकि सॉल्व करने में समय मिले। चलो अब देखो, ये यहां तक आ गया बेटा, V का मान 1/10। हम दोनों में से किसी एक इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर सकते हैं, या तो इक्वेशन 1 में कर लो या तो इक्वेशन 2 में कर लो। अगर मैं 2 में करता हूँ मान लो, तो ये कितना दिया है, 36U प्लस 24V बराबर 12। तो मैं इस V के जगह पे क्या रख सकता हूँ बेटा, 1/10 रख सकता हूँ, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक, चलो रख दो, ये हो जाएगा 24 गुणा में 1/10 बराबर 12,
यहाँ पे 36u का मान निकालना है हमें। तो 36u बराबर क्या हो जाएगा, तो 12, ये गुणा में है बेटा तो भाग में तो गुणा में हो जाएगा, बटे में 24। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो u कितना आ जाएगा बेटा, 5/36। ठीक, ये 5/36 आ रहा है। और ये कटेगा क्या आगे, नहीं कटेगा क्या, ठीक तो क्या है यार, दो 2.4 कर देंगे तो ये, अरे यार प्लस माइनस हुआ है। ये गलत हो गया यहाँ पे, देखो तभी मैं बोल रहा था आंसर कैसे नहीं आ रहा है। देखो गलत क्या हुआ है यहाँ पे, ये बेटा प्लस में है, अगर ये इधर आएगा तो माइनस में होगा। हम तो डायरेक्ट मैं इसको मल्टीप्लाई सोच के कर डाला था। ये 36u जो है बेटा, ये देखो इसको अगर मैं कट करूँ सीधा पहले ही, तो कट करूँगा तो कितना आ जाएगा बेटा, 24/10 है ये, तो काटूंगा तो 2.4 हो जाएगा वो तो। ठीक है, तो ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा बेटा, -2.4। तो ये 36u कितना हो गया, फिर दोनों को माइनस करूंगा बेटा तो ये कितना हो जाएगा, 9.4 ये हो जाएगा। ये समझ में आया 2.4 कैसे आया बेटा, ये बट्टे में 10 है। हाँ नहीं 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 9.4 ही होगा, ये सॉरी 9.6 होगा, 9.6 होगा 4 की जगह, 9.6 होगा। माइनस कर लो ना सीधा इधर से, 12.0 और ये 2.4, इससे 6 हो गया, 2 में से 2 गया तो सॉरी 11 हो गया, तो 9 तो 11, 9.6 इस टाइप का। तो ये u कितना हो जाएगा बेटा, u हो जाएगा 9.6 बटे में 36। अब यहाँ से दशमलव को हटाऊंगा बेटा तो गुणे में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। काटने में आसानी पड़ेगा मेरे को, तो काटो 18 दूनी 36, 18 चुको तो 18 95 नहीं कट रहा है, 18 से 6 चक 36, 8 32 वो नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं, 2 18 36, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 नहीं 18, 2 24, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, हाँ रुको तो 18 और ये 28, 2 नहीं 18, अच्छा 14। ठीक, तो ये नहीं कटेगा फिर आगे, अगर 14 आ गया तो आगे नहीं कटेगा। ये नीचे में देखो एक बार काटे तो 28 आ गया, फिर 2 नहीं 18 और 2 14 28। अब ऊपर में क्या आया बेटा, तो 14, नीचे में क्या आया तो 9 गुणे में 10। अब ये और आगे कट सकता है, 2 सत्ते 14, सॉरी 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14 बेटा, ये आ गया 7 बट्टे में 9 पंचे 45। देखो 7 बट्टे में 9 पंचे में 45, और कटेगा क्या, 9.6 बटे में 36। ठीक तो है, हम गलत चल थोड़ी काट रहे हैं, यहीं पे बस मिस्टेक हो रहा है मेरे से। देखो तो दोबारा काट के इसको,
ये 9.6 बटे में 36 है। दशमलव को हटाया मैं, नीचे में आ गया 10। 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 24, 24 दूनी 48 होता है, और 2 18 दूनी 36 होता है। तो 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। देखो तो ठीक काट रहा हूँ बिल्कुल। 6 चौक 24 बोला तो 6 का निकली उसमें। यहाँ पे काटने में मिस्टेक हो रहा है यार आज भारी मेरे से। हाँ ठीक है, ये 6 तरीके 18 24 को काट रहा हूँ ना 18 से। हाँ वही तो 6 तरीके 18। 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, और थोड़ी कटेगा। तो 4 बटे में 3 पंचे 15, तो 4 बटे में 15 आ रहा है बेटा मेरा u का वैल्यू। ये देख u का वैल्यू, u किलोमीटर पर आवर में। ये v का वैल्यू था 1/10 किलोमीटर पर आवर, ये u का वैल्यू आ गया 4/15 किलोमीटर पर आवर। अब हम फाइनली हमें क्या चाहिए, तो धारा की चाल चाहिए। मैं धारा का स्पीड लिखवाया था y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या है, तो v माइनस 1 अपॉन u बटे में 2। अब ये फॉर्मूला हम फिट करना है बेटा, बस कैलकुलेशन थोड़ा लंबा चौड़ा है इसका, कैसे करें। कुछ कैलकुलेशन ना थोड़ा फास्ट हो आता है। इसका होता ही है, इसका बोर्ड एडिशन में जाता ही है हमको। ठीक, अब आगे देखो, अगर मुझे यहाँ से निकालना है y का स्पीड, तो 1 अपॉन वी कहने का मतलब कितना है बेटा, ये 10 अच्छा ये 1 अपॉन वी है, ये v है, v का वैल्यू 1 अपॉन 10 है, तो 1 अपॉन वी का वैल्यू मतलब बेटा ये 10 ही हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। माइनस 1 अपॉन यू, ये u का वैल्यू 4/15, फिर अपॉन में होगा तो ये 15/4 हो जाएगा बेटा, बटे में 2। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 एलसीएम निकालेंगे बेटा। यहाँ इस बार में सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक। अब एलसीएम निकालेंगे बेटा हम, वहाँ किसका 1 और 4 का, 1 और 4 का एलसीएम निकालेंगे बेटा। तो ये कितना आ जाएगा, 40 माइनस 15 बटे में 4 और गुणे में 2 हो जाएगा। इसको भी मैं ऊपर लेके गया, 2 को भी ऊपर ले गया मैं। अब बेटा ये हो जाएगा 40 माइनस 15, तो 5 5 10, 3 में से 1 गया तो 2, 25 बटे में 8। देखो तो 25 बटे में 8, ये क्या आ रहा है, y का वैल्यू आ रहा है बेटा। ठीक से काटा हूँ, देखो तो किलोमीटर पर आवर। ये धारा की चाल है मेरी, किलोमीटर पर आवर। अगर इसी में धारा की जगह नाव की चाल पूछता बेटा तो क्या करते, नाव की चाल के लिए नाव का वैल्यू है, सॉरी y की जगह पे क्या रखते हैं, x। 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू डिवाइडेड बाई 2 हो जाता। ये नाव की चाल अगर पूछता तब की बात है। नाव की चाल कैसे होती, आज थोड़ा लगेगा, थोड़ा ज़्यादा है ना ये, इसीलिए इस वाले क्वेश्चन में खास करके 1 अपॉन वी कहने का मतलब 10 है बेटा ये, प्लस 1 अपॉन यू कहने का मतलब 4/15, हम इसको लिख सकते हैं 15/4 बटे में 2। यहाँ पे एलसीएम तो सेम ही निकलेगा, बस यहाँ पे जो माइनस हो रहा है बेटा वो प्लस हो जाएगा हमारा। कहने का मतलब ये है 40 प्लस 15 बटे में 2, ये हो जाएगा 55 बटे में 2। बस यही है किलोमीटर पर आवर। ये किसका वैल्यू है, तो x का वैल्यू। अगर x का मान पूछा है तो तब की कहानी। ये तो y के मान की बात है, y मतलब धारा हो गया, ये धारा है, और ये जो है वो नाव का है तब का। ठीक, चलो समय लो और लिखो इसको अच्छे से।
हो जाए। हम बहुत भी पढ़ते हैं हैं? उसी पढ़ लेंगे। ठीक है चलो, होमवर्क ना तुम लोग का यही रहेगा, जितने क्वेश्चन आज प्रैक्टिस किए हैं ना, बस उसी क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस करके आना, देखना कि क्वेश्चन खुद से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, बाकी नहीं बनेगा दोबारा कल देखेंगे बेटा इन्हीं सब क्वेश्चंस को। ठीक, और बन गया तो एक आध दो क्वेश्चन जो छूटे हैं उसको हम लोग करेंगे। ठीक, और उसके अलावा और किसी में डाउट, एक क्वेश्चन छुड़वाया था मैं, हो गया स्टार्ट। चलो फिर जहाँ से छुड़वाया था बेटा वहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन छुड़वाया था मैं, शांत जल में एक व्यक्ति की चाल धारा की 4 से 4 किलोमीटर अधिक 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। क्वेश्चन लिखवा चुका था, तो सीधा बनाते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन कि शांत जल में किसी व्यक्ति की चाल, मतलब स्पीड दिया हुआ है, शांत जल में किसी व्यक्ति की चाल धारा की चाल से। अब ये क्या है धारा, हम लोग किससे रिफर करते थे, डी हो गया अपना बेटा नाव, और वाई हो गया बेटा अपना धारा। ठीक, मान ले ये अगर धारा हमारा x की स्पीड से चल रहा था, x किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमारा जो नाव बेटा कितना चलेगा, उससे 4 किलोमीटर अधिक चलेगा बोल रहा है। मतलब अगर ये x किलोमीटर चल रहा है तो नाव कितना चलेगा, x + 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ये स्पीड बता रहा है दोनों का, धारा और नाव का स्पीड बता रहा है बेटा। ठीक, अब क्वेश्चन इसी में आगे कहता है कि यदि वह व्यक्ति धारा के अनुकूल दिशा में 45 किलोमीटर, अब धारा के अनुकूल कहने का मतलब बेटा ये जो हमारा धारा के अनुकूल डाउन स्ट्रीम में चल रहा था हमारा, उसमें सफ़र कर रहा है 45 किलोमीटर, और उसके बाद प्रतिकूल भी है, धारा के प्रतिकूल दिशा में 35 किलोमीटर। अब ये अप स्ट्रीम की बात कर रहा है बेटा, 35 किलोमीटर ऊपर चढ़ रहा है। ठीक, फिर आगे क्वेश्चन कहता है दोनों को, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों दिशाओं में दूरी तय करने में कुल 10 घंटे का समय लेता है। मतलब इन लोगों को दोनों में, या डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों सफ़र में तय करने के लिए उनको 10 घंटे का समय लेता है। मतलब दोनों मिला के 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है और 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम आ रहा है, दोनों मिला के उनको समय 10 घंटे का लग रहा है। ठीक, फिर आगे है, तो शांत जल में व्यक्ति की चाल क्या होगी। तो शांत जल में बेटा, स्थिर जल में पूछ रहा है व्यक्ति की चाल कितनी होगी। उससे पहले हम लोग देखते हैं टोटल टाइम का केस। टोटल टाइम मतलब क्वेश्चन बोल रहा है टाइम टेकिंग बाय डाउन स्ट्रीम में लगा हुआ समय प्लस टाइम टेकिंग बाय अप स्ट्रीम में लगा हुआ समय, यही दोनों मिला के हमारा टोटल टाइम है। तो हमारा टोटल टाइम दिया है बेटा 10। ठीक, टाइम दिया हुआ है। अब इसके जगह पे अगर हमें टाइम निकालना है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का, तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या, मतलब स्पीड इज इक्वल्स टू क्या बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ये डाउन स्ट्रीम का केस दिया हुआ है बेटा कि डिस्टेंस कितना है उसका, 45 किलोमीटर। ठीक, स्पीड लिखेंगे नीचे में, प्लस अप स्ट्रीम का दिया है बेटा 35 किलोमीटर डिस्टेंस, नीचे में स्पीड लिखेंगे बेटा। ठीक, दोनों मिला के कितने होने चाहिए, तो 10 होने चाहिए। अब या तो हम बेटा x रख सकते हैं और x + 4 रख सकते हैं, या तो हम एक और चीज़ यूज़ करेंगे इसमें, ऑप्शन। क्योंकि ऑप्शन में क्या बोला है, शांत जल में व्यक्ति की चाल कितनी होगी, इन्हीं में से किसी एक का जो चाल है, स्पीड है, वो पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो अगर मान लो ऑप्शन में जो दिया है, अब 4 ही तो ऑप्शन देगा, जैसे ऑप्शन में इसमें दिया है बेटा 20, 18, 15 और 22। तो हम लोग बेटा आसान पढ़ने के लिए हम लोग ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान के चल, ये जो हमारा 20 है वो बेटा शांत जल का है, 20 हमारा शांत जल का है।
कहने का मतलब इसका वैल्यू है, ठीक। 20 अगर हमारा शांत जल मतलब इसका वैल्यू है 20 किलोमीटर पर आवर का मान ले, तो ये उससे 4 कम हो जाएगा क्योंकि इससे 4 ज़्यादा था ये, ठीक। तो ये 4 कम हो गया मतलब बेटा ये हमारा हो गया बेटा 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक। हम पहले ऑप्शन को भी ले रहे हैं। जब अगर हम पहले ऑप्शन को लेते हैं तब की बात है कि इसका जो शांत जल का स्पीड था 20 किलोमीटर चल रहा है और धारा 4 किलोमीटर कम है उससे, ठीक। तो इसी को रखेंगे बेटा। शांत जल में इसका जो चाल है, हाँ अब एक और चीज़, जब भी हम स्पीड को लेते हैं तो प्लस कर देते हैं, धारा के अनुकूल और प्रतिकूल, है ना। तो धारा के अनुकूल चलता है तो प्लस कर देते हैं और प्रतिकूल चलता है तो माइनस कर देते हैं। तो बेटा यहाँ पे वही कर रहे हैं, 20 + 16 करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अनुकूल में धारा के अनुकूल में स्पीड का बेटा प्लस हो जाता है और प्रतिकूल में स्पीड का बेटा माइनस हो जाता है, यही है। तो पहले अनुकूल में प्लस कर दिए और प्रतिकूल में बेटा माइनस करेंगे। 20 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा बेटा, 4 बचेगा, ठीक। अब इसको कट कर लेते हैं। 4 9 चौक 36, 9 पंचे 45, ये आ गया बेटा हमारा 5/4 + 35/4। कुल मिला के बेटा इसको ना 10 आना चाहिए। अगर ये 10 आ गया, क्योंकि 10 तो क्वेश्चन में दिया है कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों मिला के टोटल घंटा 10 घंटा लग रहा है, तो इसको जो सॉल्व करेंगे बेटा हमारा 10 आना चाहिए। अगर 10 नहीं आया मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है, हमें किसी और ऑप्शन को लेना पड़ेगा, ठीक। तो चल ले लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे बेटा। दोनों का एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे, तो एलसीएम 4 आ जाएगा, ये 5 और ये 35, कुल मिला के हो जाएगा 40। 4 एकम 4, 4 दहम 40। मतलब हमें समझ में आ गया कि जो स्थिर जल में नाव की जो चाल थी बेटा वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रही है, क्योंकि दोनों बराबर आ गया इसीलिए, ठीक। हमें मान सकते हैं कि 20 किलोमीटर जो चाल है हमारी नाव की वो एकदम बिल्कुल सही है। और धारा की चाल 16 किलोमीटर होगी। अगर धारा की चाल पूछेगी बेटा तो 16 किलोमीटर, नाव की चाल पूछी तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। यहाँ क्वेश्चन में ना व्यक्ति की चाल दिया हुआ है। व्यक्ति मतलब क्या, अब धारा में कौन चलेगा, व्यक्ति थोड़ी तैर रहा होगा, नाव तैर रहा होगा बेटा, इसलिए यहाँ पे नाव से रिफर किया हूँ व्यक्ति के जगह पे। हो गया। चलो फिर बेटा, अब लास्ट क्वेश्चन इसमें थोड़ा कठिन टाइप का था बोल रहे हो, तो उसी को देखते हैं एक बार और। क्वेश्चन लिखो। एक नाव धारा के प्रतिकूल, एक नाव
धारा के प्रतिकूल 25 किलोमीटर की दूरी एक नाव धारा के प्रतिकूल 25 किलोमीटर की दूरी और धारा के अनुकूल 39 किलोमीटर की दूरी 39 ठीक। क्या बोल रहा है? प्रतिकूल चल रहा है 25 किलोमीटर की दूरी से, अनुकूल चल रहा है 39 किलोमीटर की दूरी, 8 घंटे में तय करती है, 8 घंटे में तय करती है। और धारा के प्रतिकूल, और फिर से धारा के प्रतिकूल 35 किलोमीटर की दूरी, 35 किलोमीटर की दूरी, और धारा के अनुकूल 52 किलोमीटर की दूरी, और धारा के अनुकूल 52 किलोमीटर की दूरी 11 घंटे में तय करती है, 11 घंटे में तय करती है। तो धारा की चाल ज्ञात करें, धारा की चाल ज्ञात करें। ठीक, क्वेश्चन आ गया। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का केस है, 2 अलग अलग केसेस दिए हुए हैं, इक्वेशन बनाएंगे बेटा। पहला इक्वेशन कहता है कि धारा के प्रतिकूल 25 किलोमीटर, मतलब धारा के अनुकूल अपस्ट्रीम में जा रहा है तो 25 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, प्लस आगे क्वेश्चन बोल रहा है धारा के अनुकूल 39 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, 39 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है धारा के अनुकूल। दोनों को मिला के समय कितना ले रहा है? तो 8 घंटे का समय ले रहा है। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस कहता है हमारा कि धारा के प्रतिकूल 35 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, प्रतिकूल, प्लस अनुकूल 52 किलोमीटर, 52 किलोमीटर की दूरी अनुकूल चल रहा है। दोनों को मिला के 11 घंटा की समय लग रही है। ये हो गया मेरा दूसरा केस। अब पूछ रहा है धारा की चाल ज्ञात होगी, धारा की चाल ज्ञात करना है अपने को बेटा। ठीक, चलो निकालते हैं। धारा मतलब क्या? y, x मतलब क्या? तो नाव हो गया, और y मतलब धारा हो गया। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, x मतलब हो गया बेटा नाव हमारा, और y मतलब हो गया धारा। हमें धारा का गति पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है हमसे। ठीक, धारा का स्पीड पूछ रहा है। चलो, तो हम बेटा इनमें से किसी भी एक को, चाहे u को हो चाहे v को हो, हम जो इसको इक्वल करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो एलसीएम भी निकाल सकते हो, एलसीएम भी निकाल सकते हो, या तो डायरेक्ट कुछ मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जैसे दोनों के टेबल में आना चाहिए। ऐसे नंबर को अपने को चुनना है जो दोनों के टेबल में आए, 35 के टेबल में भी आए और 25 के टेबल में भी आए। ठीक है, तो 35 को बेटा अगर मैं देखो, जैसे 25 को अगर मैं 4 से गुणा कर रहा हूँ तो 4 से गुणा करूँगा तो 100 आ जाएगा। तो 35 को अगर मैं 4 से गुणा करूँ तो कितना आएगा बेटा? सॉरी, 3 से गुणा करूँ तो कितना आएगा? 30 या 90? नहीं आ रहा है। तो इसको ले लेना, 39 चौक 9 चौक 36, और 4 ते 12, 13 14 15, 156 हो रहा है। इन दोनों को गुणा कर लो। देखो 25 चौक 100 u प्लस 4 निया 36 की 6 3, 4 ते 12 और 3 15, 156 v बराबर में 8 चौक 32। अब इसको बेटा 3 पंचे 15, 3 तिया 9 और 1 10 u हो गया, प्लस ये बेटा 3 दूनी 6 अब 5 तिया 15। मैं बोला ना, या तो इसको कर लो बेटा इक्वल हो रहा है तो, या तो इसको कर लो इक्वल हो रहा है तो, और ये हो जाएगा 11 तिया 35। ठीक, अब मैं दोनों को क्या कर दूंगा बेटा? माइनस कर दूंगा। यहाँ माइनस करूँगा, यहाँ भी माइनस करूँगा, और यहाँ भी माइनस करूँगा। ये दोनों को माइनस करूँगा तो 0 हो जाएगा। बचा ये 100 में 105,
तो 105 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, 5 बचेगा। 5u यहाँ पे बराबर बेटा कितना बचेगा, 1। तो u का मान कितना आ जाएगा हमारा, 1/5। ठीक, ये u का मान आ गया हमारा 1/5। हम बेटा इसी u के वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख देंगे। जैसे अगर मैं इक्वेशन 1 में रखूं, इक्वेशन 1 में रख देता हूं मान लो u के वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा, 25 गुणित 1/5 प्लस 39v बराबर 8। ठीक है, मैं इसी u के मान को इक्वेशन 1 में रख दिया हूं। बेटा ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 पचे 25, ये आ जाएगा 39v बराबर 8। ये देखिए 5 बेटा प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस में, तो ये 39v बराबर क्या आ जाएगा, 3। तो v बराबर 3/39, तो ये कट के बेटा 1/13 हो जाएगा। ये v का मान आ गया 1/13। ये u का मान था और वो v का मान है बेटा 1/13। अब हमें अगर धारा का पूछ रहा है तो धारा का क्या होता है बेटा, स्पीड। हाँ, x माइनस वाई अपॉन में 2 कर देंगे। नाव का पूछता तो क्या करते, x प्लस वाई अपॉन में 2 कर देते। ठीक है, तो चलो वही है। अब x मतलब क्या बेटा, तो इसमें से एक को x ले लो। जैसे कहाँ गया, हाँ, अगर मैं यहाँ पे लूँ बेटा v का वैल्यू, ये तो 1/v कर लेते हैं अपन, ये आ जाएगा 13, और ये 1/u कर लेते हैं बेटा, आ जाएगा 5। ठीक, 1/v और 1/u, क्योंकि यहाँ पे कहाँ गया, क्योंकि यहाँ पे बेटा x के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, तो 1/v माइनस 1/u/2 ये लिखेंगे बेटा। x के प्लेस में इसको लिख रहे हैं और y के प्लेस में इसको लिख रहे हैं। तो चलो 1/v का वैल्यू बेटा 13 माइनस u के प्लेस में बेटा 5/2, ये हो जाएगा बेटा कितना आ जाएगा, 8 5 13, 8/2, ये आ गया बेटा 4। ये 4 क्या है, तो धारा का स्पीड है बेटा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का स्पीड है। इसी में अगर नाव का स्पीड पूछता बेटा तो क्या करते, नाव के स्पीड के लिए ये हो गया 13 प्लस 5/2, ये नाव का निकाल रहे हैं बेटा, 13 5 18/2, मतलब ये आ जाता 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये नाव का आ जाता बेटा। ठीक, ठीक है।
हो गया, ठीक, चलो। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन लिखो बेटा। स्थिर जल में एक नाव की गति, स्थिर जल में एक नाव की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर जल में एक नाव की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने, बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने और बिंदु ए से ए पर और बिंदु ए पर लौटने में, और बिंदु ए पर लौटने में नाविक को 2 घंटे 40 मिनट लगते हैं। 2 घंटे 40 मिनट लगते हैं। तो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी, तो बिंदु ए और बी की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक। स्थिर जल में एक नाव की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। बिंदु ए से बी तक जाने और बी से वापस ए पर लौटने पे नाविक को 2 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन में लिखा क्या क्या है। तो पहला शांत जल का दिया, नाव की गति दी हुई है। नाव की गति x मान लेते हैं। नाव की गति कितना है, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है और टोटल डिस्टेंस मतलब नाव यहाँ से यहाँ तक जा रही है ए से बी तक, अब बी से वापस ए पे आ रही है। इन टोटल डिस्टेंस कितना होगा ये पूछ रहा है और इसमें लगा हुआ समय 2 घंटे 40 मिनट है। 2 घंटे 40 मिनट। ठीक। अगर हम इसको टोटल मिनट में ही देखें तो 60 दूनी 120, 120 और 40 कितना हो जाएगा, 160 मिनट लगा रही है बेटा, ये कह सकते हैं। जितना भी दूरी है उसको तय करने में। ठीक। तो डिस्टेंस पूछ रहा है बेटा, तो हम फॉर्मूला को जानते हैं टाइम निकालने का। सॉरी, एक फॉर्मूला होता है टाइम निकालने का। क्या फॉर्मूला है, तो 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो हमें यहाँ पे टाइम पता है लेकिन हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है, तो यहाँ पे डिस्टेंस है बेटा, ये हमारा डिस्टेंस है। हम डिस्टेंस को निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक, चलो निकालते हैं बेटा। टाइम दिया है 160 मिनट लिख लो। 2 इंटू डिस्टेंस निकालना है। x का स्पीड कितना हो जाएगा बेटा, अच्छा 6 किलोमीटर हो जाएगा बेटा। ठीक, फिर से यहाँ पे x का स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर हो गया 36
माइनस वाई कितना है बेटा, तो 1.5, 1.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1.5 दूनी 3 हो जाएगा। किसमें दिया है, किलोमीटर पर आवर। अच्छा एक और चीज़, ये देखो बेटा, ये किलोमीटर किसमें है, ये किलोमीटर पर आवर में है, और ये किसमें है बेटा, मिनट में है। तो अपने को चेंज करना पड़ेगा बेटा, है ना, चेंज करना पड़ेगा। ये भी जो हमारा किलोमीटर है, चलो चेंज कर देते हैं। किलोमीटर से बेटा मीटर में जाएंगे तो 5/18 हो गया, माइनस, अच्छा अब ये स्क्वायर में भी रहेगा, 6 कम 6, 6 त्रिक 18, 5/3 का स्क्वायर, ज़्यादा थोड़ी होगा तो हाँ, चलो देखते हैं, करके देखते जाते हैं, पता चलेगा, करके देखने से पता चलेगा। अगर मैं इसको x के जगह पे बेटा वही 6, तो 6 का स्क्वायर 36 रख देता हूँ, y का स्क्वायर 1.5 का 3 कर देता हूँ, और तो d कितना निकल सकता है, 160 बराबर में ये 2 गुणी d गुणी 6, अभी किलोमीटर पर आवर में ही देख रहे हैं, इसको रहने दो अभी। ये हो जाएगा हमारा 33, तो कटेगा तो कितना आएगा बेटा, चल ये मिनट में है, इसी को चेंज कर दो, चलो घंटे में, मिनट को घंटे में चेंज कर देते हैं, तो अब बराबर आ जाएगा। अब इधर भी क्या है हमारा, किलोमीटर में चल रहा है, ये मिनट में था, अब ये भी आ जाएगा बेटा आवर में, ये हाँ ठीक तो है, किलोमीटर पर आवर में चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब चलो अब 0 से 0 काट देंगे बेटा, इसको क्या बचेगा, तो d निकालना है, तो 16/6, ये गुणे में है तो बेटा यहाँ के भाग हो जाएगा, ये 2 नीचे में और 6 नीचे में आ जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे सिर्फ d बचेगा। तो ये 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, और कुछ कट रहा है क्या, काट दो, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, बेटा ये 11, 11 दूनी 22, 22/3 आ रहा है बेटा हमारा, देखो डिस्टेंस। इसको हम और करेंगे तो किसमें कर सकते हैं, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 3 तिया 9, है ना, 7.3 नहीं, अब वो किलोमीटर पूछ रहा है ना इसमें, डिस्टेंस ऑप्शन में अगर मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो ऑप्शन में निकाल दो, ठीक, मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो 3 सत्ते 21 और 1 22, ये लो, ये आ जाएगा, वो डेसिमल में आ जाएगा। और किसी क्वेश्चन में डाउट, हो गया।
चलो बेटा हो गया, तो क्वेश्चन लिखो। ये सब पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ रहे हैं, कुछ नया नहीं है, बस क्वेश्चन बस बदल रहा हूं मैं, और कुछ नहीं है इसमें, प्रैक्टिस करवा रहा हूं यहाँ पे। क्वेश्चन इसको भी तो लिख ही चुके हैं, 6 और 2। चलो लिखो, एक नाव धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी 2 घंटे में, एक नाव धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी 2 घंटे में तय करती है। जबकि वह 2 घंटे में वापस आती है। जबकि वह 2 होल 1/2 आवर्स में वापस आती है। 2 घंटे में वापस आती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी? तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी? ठीक, चलो वापस आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा था, रेशियो वाला केस है बेटा ये सीधा, कि डाउन स्ट्रीम में एक नाव धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी 2 घंटे में तय करती है। टाइम दिया हुआ है, ये पहला डाउन स्ट्रीम, दूसरा अप स्ट्रीम। टाइम दिया हुआ है, पहले को टाइम लग रहा है 2 घंटे और दूसरे को वापस आने में टाइम लग रहा है 2.5 घंटे। 2.5 कहने का मतलब 2/1/2। बेटा हम इसको ठीक करेंगे, इसी तरीके का लिखेंगे। इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो मैं इसके लिए 2 का गुणा करूँगा बेटा, ठीक, दोनों के साथ। मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि मेरा ये जो है 2 इसको काट दे। वो 2 कटेगा बेटा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, ठीक, बैलेंस करने के लिए बनाया हूँ मैं। ये टाइम का रेशियो है हमारा, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा बेटा। अब क्वेश्चन आगे देखते हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज़, मैं तो डायरेक्ट ही काट दिया। यहाँ पे देखो देखो देखो, उसके बाद कटेगा ये। हाँ, मैं तोड़ना तो भूल ही गया था। ये क्या है, 2/1/2 है, मतलब 2 दूनी 4 और 1 5 है बेटा। ये 5/2 है, ठीक, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 है। अब मैं गुणा करूंगा बेटा, तो 2 से 2 कटेगा, ये आ जाएगा 5। तो ये 5 रेशियो में 4, ऐसे, ठीक है। अब क्लियर हुआ कि दोबारा बताऊं, है ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। ये स्पीड का हो जाएगा बेटा, इसका उल्टा कर लेंगे तो 4/5 था, वो 5/4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है, यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा, सॉरी ये तो नाव हो गया और ये हो गया धारा। नाव के लिए क्या करेंगे बेटा, दोनों की स्पीड को प्लस कर दूंगा, तो 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा बेटा, ठीक है। 9 हो गया। और आगे कुछ बोल रहा है क्या इसमें, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है इसमें, नाव की स्पीड निकालना है बेटा, ठीक है। तो धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। अब दोनों को माइनस कर दो बेटा, धारा के लिए, ये नाव के लिए, ये नाव के लिए था, दोनों को प्लस करना था, धारा के लिए दोनों को माइनस करना है बेटा। तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 आ जाएगा बेटा। अब और कुछ है क्या, इसी में
एक की वैल्यू दी हुई है बेटा कि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब इसी एक की वैल्यू दी हुई है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से बेटा नाव की चाल पूछ रहा है, ये कितने गुना है? 3 गुना है। तो नाव की चाल कितनी हो जाएगी? ये भी 3 गुना हो जाएगी बेटा, मतलब 27 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर में चल रहा होगा बेटा नाव जो है। बस इतना ही सही तो है इसमें।